हेलो स्टूडेंट, आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन के नेक्स्ट पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हाफमान रूल के बारे में। अब तक हमने E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म, E1 CB मैकेनिज्म के बारे में स्टडी कर लिया है। आज हम हाफमान रूल के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन कंडीशन पर आपका हाफमान रूल अप्लाई होता है। तो देखिएगा, हाफमान रूल में सबसे पहले तो हाफमान रूल क्या होता है। तो हाफमान रूल क्या होता है? तो हाफमान रूल होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्मेड एज मेजर प्रोडक्ट। ध्यान दें, सेजेप रूल के अकॉर्डिंग तो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, जबकि हाफमान रूल के अकॉर्डिंग लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है कि हाफमान रूल कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हाफमान रूल अप्लाई इन फॉलोइंग केसेज। हाफमान रूल निम्न कंडीशंस या फॉलोइंग केस पर अप्लाई होगा। तो उसमें सबसे पहला आता है आपका E2 इलिमिनेशन। कब? इन प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस। अगर हम बल्की बेस लेते हैं तो बल्की बेस की प्रेजेंस में E2 इलिमिनेशन जो होता है वो हाफमान रूल का फॉलो करता है। नंबर टू में E1 CB मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप। अगर आपका पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो ऐसी कंडीशन पर E1 CB मैकेनिज्म होता है और वो भी हाफमान रूल का फॉलो करता है। उसके बाद में आता है C, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ POCl3 और pyridine। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन POCl3 की प्रेजेंस में भी हाफमान रूल का फॉलो करता है। ये तीनों ही कंडीशन हम पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आपका आता है पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। पायरोलाइसिस से सेंस है हाई टेम्परेचर पर डिसोशिएट करना। ई आता है पायरोलाइसिस ऑफ ट्राई एल्किल अमाइन ऑक्साइड, जिसे हम कॉप रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है पायरोलाइसिस ऑफ टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन। तो टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन भी हाफमान रूल का फॉलो करता है। तो जितनी भी आपकी पायरोलाइसिस है, सभी पायरोलाइसिस हाफमान रूल का फॉलो करती है। और इसी में एक और कंडीशन आती है, व्हेन डबल बॉन्ड एट बीटा कार्बन। अगर बीटा कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड हो तो ऐसी पोजीशन पर भी आपका हाफमान रूल अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो भी आपका एल्कीन ऑप्टेन होगा वो कॉन्जुगेटेड होगी, और आपको पता है कि कॉन्जुगेटेड एल्कीन की स्टेबिलिटी हाई होती है। तो ध्यान दें, हाफमान रूल आपके इन केस पर अप्लाई होगा। मैं एक बार आपको रिवाइज कर दूं। E2 इलिमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस, E1 CB mechanism in presence of poor living group, dehydration of alcohol in presence of POCl3, pyrolysis of ester, trialkyl amine oxide, tetraalkyl ammonium ion
और व्हेन डबल बॉन्ड एट बीटा कार्बन। अब हम इसमें स्टडी करेंगे सबसे पहला E2 एलिमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं E2 एलिमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस। बल्की बेस की प्रेजेंस में E2 एलिमिनेशन। तो देखिएगा आपके बल्की बेस कौन कौन से होते हैं, या वो बेस जो हम इस रिएक्शन में यूज करेंगे उसमें सबसे पहला आपका आता है टर्शरी ब्यूटोक्साइड CH3 CO-। फर्स्ट ये हो गया आपका। सेकेंड आता है इसमें डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन, डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन। डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन। थर्ड आता है ट्राई इथाइल अमाइन। अगर हम ट्राई इथाइल अमाइन ले रहे हैं तो ट्राई इथाइल अमाइन के केस में भी बल्की ग्रुप काउंट होता है। और फोर्थ हो गया आपका 2,6 डाई मिथाइल पेरिडीन। तो ये होता है आपका 2,6 डाई मिथाइल पेरिडीन। तो देखिएगा ये आपके बल्की बेस हैं टर्शरी ब्यूटोक्साइड, डाईआइसोप्रोपाइल अमाइन, ट्राईइथाइल अमाइन और 2,4 डाई मिथाइल पेरिडीन। फर्स्ट एग्जांपल, इस पर रिएक्शन कराना है पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड इन तो देखिएगा यहां पर आपका एलोजन इस कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये कार्बन अल्फा, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। आप देखिएगा ये बीटा कार्बन आपका लेस क्राउडेड है और ये बीटा कार्बन आपका मोर क्राउडेड है। और हाफमान रूल के अकॉर्डिंग लेस क्राउडेड बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला एल्कीन होगा। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल है, 2 ब्रोमोब्यूटेन लिया मैंने। 2 ब्रोमोब्यूटेन पर हम रिएक्शन कराना चाहते हैं, तो बताइएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन में भी आपके 2 बीटा हाइड्रोजन है, एक ये वाला एक ये, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा 1 ब्यूटीन। इसी के सिमिलर एक और क्वेश्चन है, इसका रिएक्शन कराना चाहता हूं मैं टर्शरी ब्यूटोक्साइड हीटिंग, सभी रिएक्शन में हीट है। यहां से ए बनेगा और जो ए बनेगा उस पर रिएक्शन कराना है मुझे Cl2H बी बनेगा। तो आइडेंटिफाई करना है आपको ए और बी क्या है। तो देखिएगा टर्शरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में हाफमान रूल होगा, तो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड बीटा हाइड्रोजन। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये भी बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन है, बट ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो ये बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो ए प्रोडक्ट होगा वो ए प्रोडक्ट ये होगा। तो आप देखिएगा इससे जब टर्शरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में एलिमिनेशन करेंगे तो आप रूल के अकॉर्डिंग ये वाला बीटा हाइड्रोजन रिमूव होकर ये वाली एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब इस पर Cl2H का रिएक्शन करवाना है। Cl2H एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन।
तो यहाँ पर एलाइलिक हाइड्रोजन रिमूव होगा और आप देखिएगा इसके अंदर आपका एलाइलिक हाइड्रोजन ये भी है और ये भी है, बट ये एलाइलिक हाइड्रोजन 3 डिग्री है और नीचे वाला एलाइलिक हाइड्रोजन 2 डिग्री है। तो यहाँ पर 3 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ से आपके पास जो बी प्रोडक्ट होगा वो ये हो जाएगा CH3Cl। तो बी प्रोडक्ट आपका ये होगा और ये प्रोडक्ट आपका ये होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 आपका ये है। इस पर हमें रिएक्शन कराना है। 1 टाइम ETO- के साथ हीट करना है और 1 टाइम टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ। तो आप देखिएगा इथोक्साइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर सेट-जेप रूल लगेगा और सेट-जेप रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेट-जेप प्रोडक्ट बनेगा और टर्सरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में आपका हाफमान प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो सेट-जेप कहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो यहाँ पर देखिएगा इसके रेस्पेक्ट में ये भी बीटा हाइड्रोजन है और ये भी बीटा हाइड्रोजन है। तो सेट-जेप रूल में तो आपका H2 ये वाला H1 वाला बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा, जिससे आपके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। बट हाफमान रूल के अकॉर्डिंग लेस क्राउडेड बीटा हाइड्रोजन अर्थात H2 का एलिमिनेशन होगा। इसके वाया आपके पास लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 5। इस पर हमें वापस वही रिएक्शन करवाना है। एक बार रिएक्शन कराना है EtNH2 के साथ हीटिंग और एक बार कराना है ET3N मतलब ट्राई इथाइल अमाइन के साथ। तो यहाँ पर वही सेट-जेप प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर हाफमान प्रोडक्ट बनेगा। अब आप देखिएगा इसमें बीटा हाइड्रोजन, यहाँ से मैं देखूं तो ये अल्फा, तो ये भी बीटा हाइड्रोजन है और एक बीटा हाइड्रोजन ये है। तो यहाँ 2 बीटा हाइड्रोजन है H1 H2। सेट-जेप में मोर सब्स्टिट्यूटेड बीटा हाइड्रोजन अर्थात H1। तो यहाँ पर H1 का एलिमिनेशन होगा और यहाँ पर H2 का एलिमिनेशन होगा। अब आप देखिएगा सेट-जेप के अकॉर्डिंग तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, जबकि हाफमान के अकॉर्डिंग लेस सब्स्टिट्यूटेड अर्थात आपका जो डबल बॉन्ड है वो बाहर की ओर होगा अर्थात एक्सोसाइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसी के साथ आपका ये E2 एलिमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे इसी में सेकंड पोर्शन E1CB मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप की प्रेजेंस में भी आपका हाफमान रूल अप्लाई होता है। तो देखिएगा इसमें एक एग्जांपल, ये एग्जांपल लिया है मैंने और इसका रिएक्शन कराया स्ट्रॉन्ग बेस MeOH हीटिंग अर्थात MeO-। तो देखिएगा फ्लोरीन आपका क्या है, यहाँ पर पुअर लिविंग ग्रुप है। फ्लोरीन यहाँ पर आपका पुअर लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है और पुअर लिविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर हाफमान रूल लगेगा। तो एक बीटा हाइड्रोजन एक ये है, एक बीटा हाइड्रोजन ये है। तो इसमें आपके आउटसाइड वाला बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और प्रोडक्ट होगा आपका 1 ब्यूटीन। इसी के साथ आपका बी पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सी था आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ POCl3। POCl3 की प्रेजेंस में आपका डिहाइड्रेशन, ये भी आपके हाफमान रूल का फॉलो करता है। तो देखिएगा इसके लिए एक एग्जांपल, ये अल्फा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, दोनों साइड बीटा है।
अब आप देखिएगा इस साइड वाला बीटा लेस सब्स्टिट्यूटेड है और इस साइड वाला बीटा जो है वो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड है और इसका रिएक्शन कराएंगे हम POCl3 इन pyridine। तो आप देखिएगा यहां पर आपके हाफमान रूल अप्लाई होगा। तो हाफमान रूल के अकॉर्डिंग लेस सब्स्टिट्यूटेड बीटा हाइड्रोजन, तो इस साइड वाला बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो इसके फलस्वरूप आपके पास यहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल मैं करा देता हूं। मैंने लिया है 2 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल का रिएक्शन कराना है POCl3 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो POCl3 के साथ pyridine की प्रेजेंस में कराएंगे तो यहां पर भी आपका हाफमान रूल होगा और हाफमान रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 1 ब्यूटीन। और अगर यहाँ पर सेतजेप रूल अप्लाई होता तो 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होता, बट हाफमान रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होगा। इसी के साथ आपके ये तीनों पोर्शन कंप्लीट होते हैं, E2 एलिमिनेशन, E1 CB मैकेनिज्म और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम यहाँ से बात करेंगे पायरोलाइसिस की। तो देखिएगा 4th नंबर, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है ये और इसका 4th पोर्शन पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। अभी हमने कहा था पायरोलाइसिस से मतलब है हाई टेम्परेचर पर हीट करना। तो देखिएगा पायरोलाइसिस ऑफ RC डबल बॉन्ड OCCR, ये इसका एल्किल पार्ट है और ये वाला C डबल बॉन्ड O वाला इसका एल्केनोएट पार्ट है। तो ध्यान रखना ऑक्सीजन से जो अटैच है वो एल्किल पार्ट है और जो ऑक्सीजन के C डबल बॉन्ड OR वाला है वो एल्केनोएट पार्ट है। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लिक्विड अमोनिया इनर्ट मीडियम के लिए क्योंकि हाई टेम्परेचर है और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसको हम थर्मल क्लीवेज बोलते हैं। इसके वाया यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OC एल्किन और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब हम इसकी मैकेनिज्म में पढ़ते हैं कि ये फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है। तो इसके लिए मैकेनिज्म में देखिएगा। तो मैकेनिज्म में मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया है। अब आप देखिएगा जब इसको हम यहाँ से हीट करेंगे तो हमें पता है कि इस हाई टेम्परेचर पर यहाँ पर कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है क्योंकि टेम्परेचर हाई है। तो ऐसी कंडीशन पर आपका ये जो हाइड्रोजन है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन इस पर आ जाएगा, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक ट्रांसिशन है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन है। क्या है ट्रांजिशन स्टेट देखिएगा, तो यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक। यहां पर एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां पर आपका जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तो बॉन्ड ब्रेक। ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, तो बॉन्ड ब्रेक। और ये वाला बॉन्ड आपका फॉर्मेशन होगा, तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आप देखिएगा यहां से आप 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है और 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी हाई होती है। यहां से जब ये डिसोसिएट होगा तो ये वाला पोर्शन तो आपका एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड C हो जाएगा और आपका रिमेनिंग पार्ट O डबल बॉन्ड C
R-OH एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके की पॉइंट्स की। तो देखिएगा इसका फर्स्ट की पॉइंट तो क्या है कि ये इवन इलिमिनेशन का एग्जांपल है। ये आपके इवन इलिमिनेशन का एग्जांपल है जो किसके वाया हो रही है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के वाया होती है। तो ध्यान रखना, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर इवन इलिमिनेशन है जो हमेशा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के वाया कंप्लीट होती है। तो ध्यान दे, इवन इलिमिनेशन विच प्रोसीड वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट्स। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें हम, तो अब तक हमने पढ़ा था कि E2 एक एंटी इलिमिनेशन का एग्जांपल है, बट पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर सिन इलिमिनेशन का एग्जांपल होता है। किसका एग्जांपल है? सिन इलिमिनेशन का। क्या है सिन इलिमिनेशन से सेंस? सिन इलिमिनेशन से सेंस है इन विच बोथ लिविंग ग्रुप, आपके दोनों जो लिविंग ग्रुप है, कौन कौन है लिविंग ग्रुप? एक लिविंग ग्रुप तो आपका हाइड्रोजन है और एक आपका कार्बोक्सिलेट आयन है। तो बोथ लिविंग ग्रुप में से एक हाइड्रोजन है और एक आपका कार्बोक्सिलेट आयन है। और जो हाइड्रोजन है वो भी किसकी फॉर्म में है? प्रोटॉन की फॉर्म में। तो प्रोटॉन और कार्बोक्सिलेट आयन दोनों लिविंग ग्रुप है और दोनों किसके अंदर होना चाहिए? तो इन विच बोथ लिविंग ग्रुप इन सिस पोजीशन, आपके दोनों जो लिविंग ग्रुप है वो सिस पोजीशन में होना कंपलसरी है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं तो यहां पर जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है वो बन रहा है 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में अगर मैं बात करूं तो मेजर प्रोडक्ट, तो हमें पता है यहां पर जो भी आपका मेजर प्रोडक्ट होगा वो हाफमान रूल के अकॉर्डिंग होगा, इसलिए हम बोलेंगे कि यहां पर जो भी आपका मेजर प्रोडक्ट होगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी। तो ध्यान दे, फर्स्ट की पॉइंट है इवन इलिमिनेशन है, सेकेंड सिन इलिमिनेशन है, थर्ड इंटरमीडिएट यहाँ पर 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है और यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। तो देखिएगा पॉइंट नंबर 5 स्टीरियो स्पेसिफिक और पॉइंट नंबर 6 स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो स्पेसिफिक से मतलब है कि ये किस प्रकार का इलिमिनेशन है। तो हमने कहा था ये किस प्रकार का इलिमिनेशन है? सिन इलिमिनेशन है। अभी मैंने आपको जैसे इससे पहले बताया था। अगला स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव से मतलब है यहाँ पर कौन से रूल के अकॉर्डिंग एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर आपके हाफमान जो रूल है वो अप्लाई होगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7 कि यहाँ पर आपका जो बीटा हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन एसिड वाले ग्रुप पर चला जाता है, अर्थात जो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो H+ है वो बीटा हाइड्रोजन का पार्ट है। तो ध्यान दे, बीटा हाइड्रोजन गोज इन एसिड ग्रुप। आपका जो बीटा हाइड्रोजन होता है वो बीटा हाइड्रोजन आपके एसिडिक ग्रुप के अंदर चला जाता है। अब हम यहां से इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो सबसे सिंपल और कॉमन एग्जांपल ये लिया है मैंने। अब आप देखिएगा यहां पर ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन होगा वो अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा होगा और यहां जो भी रिएक्शन होगा वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच अल्काइल ग्रुप पर ही होगा। ये ध्यान दे, 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक तो ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है, उसके बाद बीटा, और यहां पर जो भी एलिमिनेशन होगा वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच कार्बन के साथ होगा। तो आप देखिएगा जब इसको मीट करेंगे यहां से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहां से एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन यहां से इस ऑक्सीजन पर चला जाएगा। अब हम मैकेनिज्म से नहीं, हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में समझा दूं, ये आपका बीटा हाइड्रोजन है। अभी मैंने लिखा है कि बीटा हाइड्रोजन गोज इन एसिडिक ग्रुप, तो यहां से ये बीटा हाइड्रोजन यहां से ऑक्सीजन पर चला जाएगा
और ऑक्सीजन पर जाने से ये जो बॉन्ड आपका बचा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने से प्रोपीन का फॉर्मेशन होगा। सेकंड एग्जांपल, ये लिया मैंने। अब आप देखिएगा ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। यहां पर 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन है। अब हमें देखना पड़ेगा दोनों बीटा हाइड्रोजन में से कौन सा लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो आप देखिएगा ये वाला बीटा हाइड्रोजन आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है, जबकि ये वाला बीटा जो हाइड्रोजन है वो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड है। और हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड बीटा हाइड्रोजन का ही इलिमिनेशन होगा। तो यहां से इस वाले हाइड्रोजन का इलिमिनेशन होगा, अर्थात ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर अटैच होगा। इससे यहां पर एसिड और यहां पर एल्कीन, और एल्कीन ये वाली होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल क्या, मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूं। वही हीट करना है। अब आप देखिएगा यहां पर बीटा हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। 3 टाइप के बीटा हाइड्रोजन है, ध्यान रखना। 3 टाइप बीटा हाइड्रोजन है। अब आप देखिएगा यहां पर 3 टाइप के बीटा हाइड्रोजन है, तो उनमें से किसका एलिमिनेशन होगा? तो उसका एलिमिनेशन होगा जो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो आपका ये बीटा 1 वाला ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहां से एलिमिनेशन होगा। तो ये वाला पोर्शन तो आपका एसिड में चेंज हो जाएगा और रिमेनिंग पोर्शन में आपके यहां पर एल्कीन होगी। तो CH2 डबल बॉन्ड C, ये अल्फा ये बीटा, इसके वन साइड इथाइल है तो ये इथाइल हो जाएगा, और इसके वन साइड आइसोप्रोपाइल है तो ये आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। इसी के साथ आपके थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम साइक्लिक कंपाउंड पे यूज करते हैं। पायरोलाइसिस करेंगे, इसका हीट किया है वही 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये कार्बन अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, दोनों बीटा सेम है। कहीं से भी हम एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अब मैं अब डायरेक्ट करूंगा क्योंकि मैंने 3 एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ का जो बीटा हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इसी को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर लेता हूं मैं, दोनों बीटाओं में डिफरेंस कर लेता हूं। तो अब की बार मैंने यहां पर मिथाइल लगा लिया। तो आप देखो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो एलिमिनेशन इस वाले बीटा का होगा, अर्थात ये बीटा वाला हाइड्रोजन यहां पर होगा। तो अब की बार आपकी ये वाली एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और बनाते हैं इसे। 5 मेंबर रिंग के साथ यूज कर रहा हूं मैं इसको। तो 5 मेंबर रिंग में देखिएगा ये ऑक्सीजन है, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो ये बीटा हाइड्रोजन आपका इस ऑक्सीजन पर, तो ये वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और ये वाली एल्कीन होगी। अब देखो यहां से जो गलती होने का चांस है वो यह है कि एग्जामिनर अगर आपको बाय द वे इस तरह से दे दे तो हमें ध्यान रखना है। अब इसका पायरोलाइसिस कराना है, तो इसके पायरोलाइसिस में देखिएगा इधर भी 2 कार्बन है तो मोस्टली बच्चा इधर से एलिमिनेशन कर देता है, जो कि रोंग है।
क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पर एलिमिनेशन केवल अल्काइल ग्रुप के साथ है, तो ये अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ एलिमिनेशन होगा, उसका एलिमिनेशन नहीं होगा। तो आप देखिएगा ये भी बीटा, तो ये भी बीटा है, दोनों में से कोई सा भी बीटा हम यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट आपका यहाँ पर जो होगा वो ये होगा, बट यहाँ पर आपके बार एसिड जो ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा, आपका एसिडिक ग्रुप ये वाला होगा। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं यहां से 8, अच्छा एग्जांपल है ये। इसका पायरोलाइसिस करना है, तो ध्यान दे आपके इधर भी अल्फा बीटा पोजीशन है, इधर भी है, बट यहां पर केवल एल्काइल ग्रुप पर इलिमिनेशन होता है, तो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट अटैच ग्रुप ये है, तो यहां पर ही इलिमिनेशन होगा, इस साइड आपका इलिमिनेशन नहीं होगा। अब आप देखिएगा ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच ये वाला अल्फा है, ये बीटा है और ये भी बीटा है। अब आप देखिएगा नीचे वाले बीटा पर मिथाइल ग्रुप है जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड है, और ऊपर वाले बीटा पर कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो ऊपर वाले बीटा से आपका एलिमिनेशन होगा, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होगा वो ऊपर की साइड होगा और आपका बचा हुआ पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ ये एग्जाम्पल आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम यहां से दो एस्टर ग्रुप कंटेनिंग ग्रुप की बात करते हैं। तो अब हम यहां से डाई एस्टर वाले ग्रुप की बात करेंगे। तो फर्स्ट इसको हीट करेंगे वही 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो दोनों साइड आपका एलिमिनेशन होगा। तो पहले हम वन साइड करते हैं, तो यहां से आप देखिएगा ये अल्फा ये बीटा, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाला ग्रुप आपका एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर दोबारा फिर एलिमिनेशन होगा, तो आप देखिएगा ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच ये अल्फा और ये बीटा, तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ध्यान दे ये वाला बीटा हाइड्रोजन आपका रिमूव नहीं होगा, क्योंकि यहां से बनने वाले एल्कीन स्टेबल नहीं होगी, अर्थात कॉन्जुगेशन में नहीं होगी, इसलिए यहां से एलिमिनेशन होगा ताकि आपकी एल्कीन कॉन्जुगेशन में हो। तो आप देखिएगा पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसलिए ये मोर स्टेबल भी होगी, और बचा हुआ पार्ट आपका वापस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड सेकेंड एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम। एक साइड तो ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच करते हैं और एक साइड सी डबल बॉन्ड ओ से अटैच करते हैं। तो आप देखिएगा ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच है तो ये अल्फा और ये बीटा है, जब इसको यहां से हीट करेंगे तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब आप देखिएगा अब की बार ऑक्सीजन ये है तो ये अल्फा और ये बीटा है, तो अब की बार बाहर की तरफ से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, तो ये एल्कीन बन जाएगी और ये आपका रिमेनिंग पार्ट है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब की बार आपकी दोनों एल्कीन जो है वो अलग अलग ग्रुप पर है, जबकि ऊपर वाले में दोनों आपके जो बॉन्ड है वो एक ही रिएक्टेंट में थे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। वही इसका पायरोलाइसिस करेंगे हाई टेम्परेचर पर। तो आप देखिएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच अल्फा ये बीटा ये अल्फा और ये बीटा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो आउटसाइड में दोनों जगह पर डबल बॉन्ड हो जाएंगे और आपके बोथ ग्रुप विल बी कन्वर्ट इन एसिड, और दोनों ग्रुप आपके एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O C C O C डबल बॉन्ड O C C C, और इसको हीट करेंगे। तब आपकी देखिएगा एक स्ट्रेट फॉर्म में लिया है मैंने,
जबकि ऊपर वाले में साइक्लिक फॉर्म में थे। तो आप जरा देखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अटैच है ये, तो ये अल्फा और ये बीटा, तो एक एल्कीन का फॉर्मेशन तो यहाँ से होगा। जब आपके पास ये ऑक्सीजन है तो ये भी एल्कीन का फॉर्मेशन है, तो ये अल्फा एक बीटा, तो एक एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ से होगा। तो यहाँ पर भी दो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो पहले मैं आउटर वाली एल्कीन का फॉर्मेशन करता हूँ। तो जब यहाँ पर हम एल्कीन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा और बचा हुआ पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एसिड हो गया। अब आप देखिएगा, जब इसका अगेन हम वापस पायरोलाइसिस कराएंगे तो इसका अगेन जो पायरोलाइसिस हो रहा है वो पायरोलाइसिस में देखिएगा आपका ये ऑक्सीजन, तो ये अल्फा और ये बीटा, तो यहां से ये बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेट होगा। तो ये तो एच ओ डबल बॉन्ड ओ, ये वाला इलिमिनेशन, तो ये सी डबल बॉन्ड सी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका बचा हुआ पार्ट ये वाला एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान दें, इसके अंदर आपके दो एस्टर स्टेट चेन में थे। तो पहले यहां से एलिमिनेशन होगा, तो ऑक्सीजन के साथ ये अल्काइल ग्रुप है अल्फा बीटा, तो यहां से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, पूरा पार्ट रिमेन हो जाएगा ये। अब आप देखिएगा, इसमें ये वाला एस्टर ग्रुप है, ऑक्सीजन है, तो ये अल्फा ये बीटा, तो सेकंड एल्कीन का फॉर्मेशन यहां से होगा, तो एक एल्कीन यहां से बन जाएगी और बचा हुआ पार्ट आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में हम कॉन्जुगेशन कंडीशन यूज करेंगे। अब वो हीट किया है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आप देखिएगा, ये ऑक्सीजन, तो ये अल्फा ये बीटा, ये ऑक्सीजन ये अल्फा और ये बीटा, तो एक बार एलिमिनेशन इधर होगा, एक बार एलिमिनेशन इधर होगा। तो यहां से ये भी एसिड ये भी एसिड, तो 2 मोल तो एसिड के बन जाएंगे और बचा हुआ पार्ट आपका कॉन्जुगेटेड डाइन्स का फॉर्मेशन होगा। इसी के साथ ये डाइस्टर वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक का, और स्टीरियो स्पेसिफिक में हमें पता है ये सिन इलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। तो देखिएगा, एग्जाम्पल में PH HO C डबल बॉन्ड O CH3 CD3H और PH, इसका हीट क्या है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कौन सा एलिमिनेशन है ये? सिन एलिमिनेशन है। तो सिन एलिमिनेशन से मतलब है इसका इपीलैप्स फॉर्म हम बनाएंगे। तो देखिएगा, इसको हम न्यूमेन के अंदर इपीलैप्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इपीलैप्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो PH H और O C डबल बॉन्ड O CH3। अब PH के बेक में क्या है? PH, H के बेक में कौन है? CD3 और O के बेक में कौन है? H। अब आप देखिएगा, H बोथ लिविंग ग्रुप, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलेट आयन दोनों आपके एक ही प्लेन पर है, अर्थात सिन पोजीशन पर है। तो ये सिन पोजीशन पर है, तो यहां से एलिमिनेशन हो जाएगा और एलिमिनेशन के वाया इजिली PH H, PH के बेक में PH और CD3। अब आप देखिएगा, दोनों PH सेम साइड है, तो कौन सी एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा? 6 एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल इसी में, PH HO C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर हम लेते हैं CH3 और यहां लेते हैं हम H और यहां पर लेते हैं PH। इसको हीट करेंगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो देखिएगा, कौन सा एलिमिनेशन है? ये सिन एलिमिनेशन है। तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम, PH ये पोर्शन में H O C डबल बॉन्ड O और CH3, PH के बेक में PH, तो ये PH, और H के बेक में H और PO CH3 के बेक में क्या होगा? CH3। तो अब देखिएगा, बोथ लिविंग ग्रुप आपके सिन पोजीशन में नहीं है, तो यहां से इसको रोटेट करके हम सिन में लाएंगे। तो जैसे इसको मैं रोटेट करूंगा, ये वाला हाइड्रोजन कहां जाएगा? यहां,
जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, मिथाइल कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और पीएच कहाँ जाएगा, नीचे। ये इलिमिनेट हो जाएंगे। तो इलिमिनेट होने के बाद आपके पास जो बनेगा पीएच, एच, और पीएच के बेक में क्या होगा, मिथाइल, और एच के बेक में कौन होगा, पीएच। अब आप देखिएगा दोनों पीएच अपोजिट साइड है, तो कौन सी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा थर्ड नंबर का एग्जाम्पल उसी के सिमिलर है। पीएच, CH3H, O, C डबल बॉन्ड O, CH3H और CMe3। ऑलरेडी दोनों आपके ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, ये बीटा, और यहाँ पर भी बीटा है, बट यहाँ पर नो बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ बीटा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए एलिमिनेशन नहीं होगा, तो एलिमिनेशन ऊपर से होगा, और दोनों सेम साइड है सिन में, इसलिए डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा ये। तो डायरेक्ट एलिमिनेट होने से देखो क्या प्रोडक्ट होगा, मिथाइल और हाइड्रोजन वन साइड होंगे, तो आपके मिथाइल और हाइड्रोजन इस तरह से होंगे, पीएच और सीएम, ये पीएच और ये CM3, इस टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब इसी में हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पीएच, एच और CH3, H, O, C डबल बॉन्ड O, CH3 और CMe3, ये अल्फा और ये बीटा। एलिमिनेशन ऊपर से होगा, नीचे से नहीं, क्योंकि यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन नहीं है। इसको हीट करेंगे वही 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो उसी की तरह पहले इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों को एंटी पर है तो इसको सिन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा। हाँ, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, तो ध्यान दे। क्वेश्चन यह है कि यहाँ पर पीएच, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर एस्टर, यहाँ पर हाइड्रोजन, और नीचे की तरफ अब की बार मैंने मिथाइल यूज किया, और इसको हीट करना है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो देखिएगा ये ऑक्सीजन है, तो ये लगा हुआ कार्बन अल्फा, ये बीटा, और नीचे की साइड भी बीटा है। तो अब की बार यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है, तो यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है। आपको पता है हाफमान रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, तो हाफमान रूल में हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो ये जो मिथाइल आपका है ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, अर्थात लेस क्राउडेड भी है। तो यहाँ से अब की बार जो एलिमिनेशन होगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड बीटा हाइड्रोजन का होगा, जबकि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड नहीं, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं होगा, जबकि नीचे वाला बीटा हाइड्रोजन लेस सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए यहाँ से एलिमिनेशन होगा। तो आपकी बात जो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो नीचे वाले कार्बन पर होगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देखिएगा, पीएच, CH3H, उसके बाद में यहाँ से एलिमिनेशन होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो H डबल बॉन्ड और CH2। इसी के साथ आपका ये पायरोलाइसिस और एस्टर का पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाकी के बचे हुए पायरोलाइसिस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।